आभार सभा का आयोजन मैंने माननीय विधायक जी से प्रस्ताव उस समय रखा था कि हम ये मतदान के अगले दिन 18 तारीख को कांग्रेसियों के आह्वान के साथ पूरे विधानसभा के अंदर आम मतदाता का आह्वान, आम मतदाता का आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। हमें, चूंकि मैं 4 तारीख को हमारी पारिवारिक समस्या की वजह से मैं बहुत सक्रिय रूप से 4 तारीख से 16 तारीख तक इस चुनाव में रह नहीं पाया। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित मानता हूं। मैं इस नकारात्मक परिणाम में खुद को जिम्मेदार मानता हूं। हालांकि बुंदेली में कहावत है कि हार अनाथ होती है और जीत के 100 बाप होते हैं। यदि आज हर्ष यादव जी चुनाव जीते होते तो यहां बैठा एक आदमी, विधानसभा का एक जिम्मेदार आदमी, जीत का श्रेय और जीत का गणित बता रहा होता कि हमने ये कोशिश की थी, इस वजह से हर्ष यादव जी जीते। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के लिए चाहे संगठन के लोग हो चाहे सत्ता के लोग हो, उनको अपना नैतिक साहस उजागर करना पड़ता है। आज पूरी गलती ले देके हर्ष यादव जी की है। कोई एक कार्यकर्ता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह लिखी हुई बात है कि हार अनाथ होती है। हार को कोई गले नहीं लगाता, जीत का सारे लोग श्रेय लेते हैं। हुई होगी इनसे भी, इनकी भी गलती हुई होगी, लेकिन आम कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं दोषी है। 13 दिन यदि मैं घर में बैठा हूं तो ऐसा नहीं है कि 13 दिन लोगों से हमारा संपर्क नहीं हुआ, लोगों का आना जाना नहीं हुआ, कांग्रेसियों का आना जाना नहीं हुआ। बूथ स्तर के मैनेजमेंट की हम आंचल आठे की बात कर रही थी। एक बड़ा समूह कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का था। जिस दिन चुनाव की टिकट की घोषणा हुई थी उस दिन चुनाव 20 और 80 का चुनाव था। कांग्रेस के पक्ष में 80% लोग थे, और जब भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय पटेल जी का टिकट घोषित हुआ तो एक सनाका इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मायूस थे ही, लेकिन आम आदमी को भी ऐसा लग रहा था कि चुनाव की रोचकता खत्म है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम ऐतिहासिक मतों से हारे। क्यों हम 28,000 वोटों से हारे? हमने एक रिकॉर्ड कायम किया था, तीसरी बार चौथी बार टिकट कांग्रेस का लाने का, 22,000 से सर्वाधिक मतों से इस विधानसभा से जीतने का एक दुर्लभ सहयोग इस विधानसभा के अंदर पैदा हुआ था। 2013 के अंदर हमें कैबिनेट मंत्री प्राप्त हुआ। आखिर किसी एक बड़ी घटना के लिए मैं मानता हूं यदि हर्ष यादव जी पिछले बार कैबिनेट मंत्री बने थे तो ये अपने प्रारब्ध और भाग्य से तो बने थे, लेकिन इस जनभावना से ये उमड़ा क्लाउड, ये भीड़, एक आदमी की आवाज, उस आवाज में वो नक्षत्र आपके वो योग प्रबल किए थे और आप कैबिनेट मंत्री बने थे। और यदि ये बहुत बड़े नंबर से, बहुत बड़े आंकड़े से लगातार सक्रिय रहने के बाद, जैसा गौरव पांडे ने कहा कि लगातार गांव के दुख में गांव के लोग शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अपनी संवेदनाओं के साथ हर्ष यादव जी उस गांव में उस दुखी परिवार के पास बैठने गए। फिर आगे ऐसी व्यवस्था क्या हुई कि हम 27,412 वोटों से हार गए। कहीं ना कहीं हम कांग्रेस का बड़ा तमगा लेके घूमने वाले लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। हमने अपने पोलिंग पर क्या मेहनत की थी? हर्ष यादव जी ने नहीं कहा होगा किसी कांग्रेसी से कि आप काम पे लगिए, लेकिन आपने अपने नीचे क्या किया? यदि आप अपने आप को कुर्ता पजामा पहन के बड़ा नेता मानते हैं तो आपने 4 लोगों से निवेदन आग्रह इस बात के लिए किया कि आप अपने पोलिंग पे जाके काम कीजिए। नहीं किया, क्योंकि उस बूथ मैनेजमेंट की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम रहते शास्त्री वार्ड में हैं। हम काम करेंगे सरिया पानी बाबा पटना में। कांग्रेस के अंदर एक मतदाता और नेता के बीच में जो सक्षम कड़ी होती है, कार्यकर्ता की जो कड़ी होती है, आज वो कड़ी मतदाता और नेता के बीच में बची नहीं। हमारे लिए इस बात का एहसास करना पड़ेगा, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले अपने पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के लोगों से निवेदन करना पड़ेगा कि हम किस पार्टी की, किस विचारधारा के अनुसरण करते हैं और आपको कहां वोट कर रहे हैं। और इतने अच्छे माहौल में हम चुनाव हारे हैं
तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास था। सबने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश की। कछुआ खरगोश को बड़ा गुमान था कि हम दौड़ के ये दूरी पूरी कर लेंगे, और कहीं आगे जाके कछुआ से छाया बैठ के सुस्ताने लगा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। और इतने में उनकी नींद लग गई और कछुआ अपनी धीरे 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 चाल से गंतव्य तक पहुंच गया। यदि 1 साल पहले, 8 महीने पहले कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश के अंदर माहौल था, तो फिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं आई कि हम इतने लंबे हार से हारे और प्रदेश के अंदर 164 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, जहां आंकड़े सिर्फ 60 से 80 के बीच आ रहे थे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 1 हफ्ते में 2-2 दिन की विजिट भोपाल के अंदर की। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष के लोगों से वहां बंटू नड्डा से लेकर अमित शाह ने किया। उनने अपने पूरे गड्ढे इस 10 महीने के भीतर भरे। जहां उनसे गलतियां हो रही थी, जहां उनसे चूक हो रही थी, जो उनसे कमियां हो रही थी, उनको उन्होंने पूरा ठीक किया। और कांग्रेस, मैं आला कमान की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली और भोपाल की बात कर रहा हूं, कि आपने सिर्फ एक माहौल, जनता की नजाकत आपने समझी कि जनता कांग्रेस को वोट करना चाह रही है, और आपने अपने सारे प्रयास बंद कर दिए। क्यों? आप 80 और 60 के बीच में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 4 महीने के अंदर 163-64 के आंकड़े पर कैसे पहुंची? उनका जो हाईकमान था, उन्होंने कहा शिवराज सिंह 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल का ये चेहरा, इसको बदला जाना चाहिए। उन्होंने 5 मुख्यमंत्री दिए। अपने अपने अंचल, अपने अपने क्षेत्र से वो लोग